जय हिंद दोस्तों। आज हम 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो हम यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। सबसे पहले तो आपको दो आवेश बनाने हैं और ये आपको -q और ये आपको +q मानना है और इनको आपस में मिला देना है और इनके बीच की दूरी को आप 12 रखेंगे। अब इसकी हम परिभाषा इसी चित्र से बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें देखना है वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो हमें लिखना है ऐसा निकाय, ये एक निकाय है जिसमें दो बराबर Q और Q, बराबर और विपरीत प्रकृति -q +q। तो हमें लिखना है बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी 12 पर स्थित होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो हमें परिभाषा बनानी है ऐसा निकाय, ऐसा निकाय, ध्यान से आप देखना, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर और विपरीत प्रकृति, ये हमें लिखना पड़ेगा, बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर स्थित हों, कोमा लगाना है और लिखना है जिसमें ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं या हों, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये हमारी परिभाषा हो गई वैद्युत द्विध्रुव क्या है। आपको परिभाषा याद नहीं करनी पड़ेगी, अगर आपको ये चित्र याद होगा तो आप लोग इसको ट्राई करें। इसमें दो आपको आवेश लेने हैं, एक -q और एक +q, इनके बीच की दूरी 12 रखनी है और फिर आपको लिखना है ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर स्थित हों, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हम समझेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो हम यहाँ पर समझेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी भी परिभाषा इसी चित्र से बनेगी, आपको याद रखना है। तो चलिए इसे हम बताते हैं आपको। हमें लिखना है ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत द्विध्रुव हमें लिखना है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, किसी एक आवेश के परिमाण Q तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p, ब्रैकेट में लिखना है स्मॉल p कहलाता है। इसे स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा हो गई। इसका सूत्र हो जाएगा P = Q × 2L, ये इसका सूत्र है।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा हैं दोनों, जो पेपर में हर बार पूछी ही जाती है। और इसका हमें यूनिट लिखना है, तो यूनिट यहाँ से हो जाएगा P बराबर, आप जानते हैं Q आवेश है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, इंटू, और ये 12 लंबाई है, यहाँ पे आप देखो ये लंबाई है, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र भी आपको बताते हैं हम। विमीय सूत्र, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी पेपर में जब पूछा जाएगा। विमीय सूत्र इसका हो जाएगा, यहाँ पर आप पहले फार्मूला लिख लेंगे। चलो मैं बता दे रहा हूँ, रुको। आपको फार्मूला लिखना है, आपको पता होगा कि आवेश का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है AT, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है Q बराबर IT। तो I एम्पियर का A होता है और T समय का T, और ये मीटर है तो इसका L हो जाएगा, इक्वल टू LAT। यहाँ पर इसका जो विमीय सूत्र है वो P बराबर, ये ब्रैकेट आपको जरूर लगानी, LAT हो जाएगा। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, P इक्वल टू LAT। आपको इसको याद करने की ट्रिक हो जाएगी प्लेट। अगर आपको निकालना नहीं आता है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं प्लेट। प्लेट से आप याद रख सकते हैं कि इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो प्लेट को क्या है। और ये राशि वेक्टर, इसकी राशि ये एक सदिश राशि है, सदिश राशि होती है। इसकी जो दिशा होती है वो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, इसकी ये दिशा होती है। इसका जो प्रचलित मात्रक है, अगर कोई पूछता है कि इसका प्रचलित मात्रक क्या है तो आपको बताते हैं, इसका प्रचलित मात्रक डिवोई होता है। डिवोई, 1 डिवोई इक्वल टू होता है 3.3 इंटू 10⁻³ कूलाम इंटू मीटर। एक डिवोई बराबर इतने कूलाम इंटू मीटर होते हैं। तो इसके नोट्स मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, और इसे आप अच्छे से समझें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।